हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लेकर आए हैं टॉप 15 क्वेश्चंस ऑन ट्रायल बैलेंस। जैसे कि आपको बताया, हमने अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री एंड लेजर टॉपिक को कंप्लीट कर दिया विद एमसीक्यू। अब आज हमारा ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने उसके ऊपर 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो जिन्होंने पहले वो लेक्चर्स नहीं देखे वो जरूर देख लीजिए। ऊपर आई बटन में आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया, उधर से आप सीक्वेंस वाइज अगर देखेंगे लेक्चर तो आपको अच्छी तरह तभी समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलते आया हूं, अकाउंटिंग एक साइकिल है, आपको ये साइकिल फॉलो करना पड़ता है अगर आप अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हो। क्योंकि हमारा यही मोटो है कि कंसेप्ट पाओ, मार्क्स लाओ। आपको ऑटोमेटिक आपके मार्क्स खुद आएंगे आपके पास अगर आपने इसका कंसेप्ट पा लिया। तो आपको मैं बता दूं, ये जो ट्रायल बैलेंस है इस पे आपको हमने 3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। पहले लेक्चर में हमने उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, सेकेंड लेक्चर में हमने उसके 3 क्वेश्चंस किए थे, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस, और थर्ड आपके लेक्चर में हमने एरर्स के बारे में पढ़ा था। तो जिन्होंने पहले वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लीजिए, फिर आप इस एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व कीजिए। आप खुद रियलाइज करोगे कि ये एमसीक्यू सीरीज कितनी मददगार साबित हुई। तो एंड में आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे और कितने नहीं आते थे, आपका क्या स्कोर रहा। आप उधर से अपने आप को खुद एनालाइज कर लीजिए बाकी जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनके स्कोर के साथ। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। जो स्टार्टिंग से बोलते आया हूं मैं, अकाउंटिंग एक साइकिल है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपके अकाउंटिंग साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है अप टू ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस तक। तो हमने पहले, आपको पता है हमें करनी होती है पहले ट्रांसैक्शन की एनालिसिस। एनालाइज करने के बाद हम उसकी कर देते हैं जर्नल एंट्री, जो हमें समझ आता है हम उसमें जर्नल एंट्री कर देते हैं। जर्नल एंट्री के बाद आप उसकी करते हो लेजर, लेजर के बाद आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस। तो ये जहां भी आपको सीक्वेंस दिख रहा है उसे आप क्लिक कर दीजिए, उसका सही आंसर वही रहेगा। तो ये मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन में, ट्रांसैक्शन एनालिसिस, फिर जनरल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, इन अ ट्रायल बैलेंस द डेबिट बैलेंस शुड बी डैश द क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में क्या है, जो डेबिट बैलेंस है शुड बी क्या होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस के? क्या वो ज्यादा होना चाहिए, क्या वो कम होना चाहिए, क्या वो बराबर होना चाहिए कि नन? तो मैं बता दूं, अगर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल आते हैं तो तभी हम उसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इक्वल। थर्ड क्वेश्चन, इन अ ट्रायल बैलेंस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हैज डैश बैलेंस। हमने आपको लेक्चर्स में बताया था, एक बैलेंस होता है डेबिट, एक बैलेंस होता है क्रेडिट। आपको पता होना चाहिए डेबिट बैलेंस किस किस का होता है। डेबिट बैलेंस हमारा होता है ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? ऑल लाइबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। इन 3 का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो क्या बोल रहे हैं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। पहले आपको पता होना चाहिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी क्या है, क्या आपकी वो एसेट है कि लाइबिलिटी है? ठीक है, जल्दी से कमेंट में बताइए आपकी क्या है, ये एसेट की लाइबिलिटी? तो ये आपकी है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, आप कोई ट्यूशन सेंटर चलाते हो, आपको एडवांस में ट्यूशन फी मिल रही है, आपको एडवांस में ट्यूशन फी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारा चल रहा है फेब का महीना आने वाला है, तो फेब की आपको पहले ही ट्यूशन फी मिल गई है। अब आपको, आपके ऊपर वो लाइबिलिटी रहेगी, आपके ऊपर वो टेंशन रहेगी कि आपने फेब के महीने में इस बच्चे को पढ़ाना ही पढ़ाना है, आपने उससे एडवांस में पैसे ले लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या आपकी रहेगी? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का बैलेंस आपका क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड दूसरा नाम आप कह सकते हो आउटस्टैंडिंग। आपकी इनकम आउटस्टैंडिंग है, आपको पैसा मिलना था। अब इसी का ऑपोजिट ले लेते हैं,
आपकी ट्यूशन फी आनी है जनवरी की, जनवरी का महीना तो अब खत्म हो रहा है, आज तो 29 ऑफ जैन है, तो अभी तक आपको ट्यूशन फी नहीं आई, महीना खत्म हो रहा है, तो ये आपके लिए क्या है, एसेट है। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेबिट। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट। आपको इस जो हमारी एमसीक्यू सीरीज होती है इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, कहीं हमने डबलिंग नहीं की होती कि आप, हमारा मेन चीज यही रहता है कि आप तक कंसेप्ट पहुंचाया जाए, ठीक है। तो क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अकाउंट नहीं है, नॉट, इसका ध्यान रखा करो, बड़े से स्टूडेंट नॉट वगैरह ये मिस कर देते हैं, ये स्किप कर देते हैं, उसके कारण उनका एक नंबर तो जाते ही जाता है साथ में, और 0.25 भी चल जाता है, तो एक तरह का 1.25 का आपको कम हो जाते हैं आपके मार्क्स। तो क्या कह रहा है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, सेल की ट्रायल बैलेंस। तो मैं बता दूं, जो ट्रायल बैलेंस है इट इज ए स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ट्रायल बैलेंस। सिक्स क्वेश्चन, द अकाउंट विच हैज ए डेबिट बैलेंस एंड इज शोन इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। वो कह रहा है नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका बैलेंस डेबिट है और कौन सा डेबिट कॉलम में शो होगा। तो अभी ऊपर मैं बता चुका हूं डेबिट किसका बैलेंस होता है और क्रेडिट किसका होता है, तो इधर देख लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ये इधर से वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये नहीं है आंसर। बिल पेएबल, बिल पेएबल भी आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है, सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट को आप कैपिटल के ऑपोजिट ले सकते हो, तो इसका आपने याद रखना है, ड्रॉइंग का बैलेंस होता है डेबिट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C1। एक बार हम डी को भी चेक कर लेते हैं, डी आ रहा है कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो डेबिट बैलेंस इनमें से किसका होता है, ड्रॉइंग अकाउंट का, इसका आंसर है सी। सेवेंथ क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ये स्टार्टिंग में मैंने मेन पॉइंट्स में लिखवाया था, ट्रायल बैलेंस आप कब बनाते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑन ए पर्टिकुलर डेट, फॉर ए ईयर, की नन ऑफ दिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, जहां भी आप नोट्स बना रहे हो उधर आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था पर्टिकुलर डेट क्यों, क्योंकि आपके बैलेंसेस डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, तो उधर ऊपर लिखा होता है कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 जैन, जब आप बनाओगे ऊपर आपने उसको डेट स्पेसिफाई करनी पड़ती है। आगे हम बात करते हैं एट्थ क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से ट्रायल बैलेंस बनाने के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का मेन मकसद क्या है। पहला चीज बोल रहा है सर्विंग एज अ समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, यस इट इज ए समरी ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, सभी लेजर अकाउंट की समरी एक ही पेज में शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, तो ये टिक है। हेल्पिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्या ये फाइनल अकाउंट बनाने में मदद करते हैं, हाँ, तो ये भी टिक है। एग्जामिन एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव इसका ट्रायल बैलेंस का यही होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए, बी एंड सी, या ऑल ऑफ द अबव भी आप इसे बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अ ट्रेडर हैज प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस एंड टोटल डजंट टाई, विच अप्रोच द ट्रेडर शुड फॉलो। वो बोल रहे हैं एक ट्रेडर था, एक दुकानदार था, एक बिजनेसमैन था, जो मर्जी आप लगा लो, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, उसने क्या किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, लेकिन उसका टोटल डजंट टाई, मतलब डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल नहीं आया। क्या पता डेबिट का बैलेंस 100 आया, क्रेडिट का बैलेंस 90 आया, डेबिट का बैलेंस क्या था 200 आया, क्रेडिट का बैलेंस 500 आया, तो उसका वो जब बैलेंस थे दोनों वो मिले नहीं। अब उसने क्या करना है, पहली सजेशन तो उसको ये होगी, भाई तू अपने अकाउंट्स चेक कर, तेरे से कहीं गलती तो नहीं होगी, तो क्या है पहला, ही शुड रीचेक ऑल द लेजेस, पहला काम क्या करेगा, वो सभी लेजेस को रीचेक करेगा, गलती मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो फिर क्या करेंगे,
ही शुड रीचेक द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। बाद में क्या कर, ट्रायल बैलेंस का टोटल चेक कर ले। क्या पता तूने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते करते 10 की जगह 100 लिख दिया हो, 100 की जगह 1000 लिख दिया हो। फिर तीसरी चीज, अगर तब भी नहीं मिले इसे, ठीक है, अब ऐसी कुछ चीजें होती है जो हम लेक्चर्स में बताना भूल जाते हैं, तो इधर मैं बता रहा हूं। तो क्या है, अब उसको बोला जाएगा यू शुड ओपन ए सस्पेंस अकाउंट। अगर आपको गलती नहीं मिली, आपने क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बना देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देख के समझा देता हूं। आपका डेबिट का बैलेंस आ रहा है 100 और क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है 90। आपने क्या किया, सभी लेजर्स को रीचेक भी कर लिया, ट्रायल बैलेंस के टोटल को भी रीचेक कर लिया, लेकिन कोई गलती नहीं निकली। तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं। ये सस्पेंस ही बना रहता है। जब ये सस्पेंस दूर हो जाएगा, इधर 10 रुपए कम है ना, तो इधर 10 डाल देंगे। जब ये सस्पेंस दूर हो जाएगा, तब हम इस सस्पेंस को खत्म कर देंगे। लेकिन अभी तक हमने इसे क्या कर दिया, सस्पेंस बना हुआ है, पता नहीं कहां चल गया ये हमारा 10 रुपए। अब आगे हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन में कह रहा है, वाइल प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड दैट द टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम इज शॉर्ट बाय 200। जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, अकाउंटेंट ने देखा कि उसका क्रेडिट कॉलम का 200 रुपए कम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेबिट कॉलम उसका 1000 आ रहा है, तो क्रेडिट कॉलम उसका 800 आ रहा है, क्योंकि 200 कम आ रहा है। द डिफरेंस विल बी, जो इसकी जो डिफरेंस है 200 का, तो हम कहां पे डालेंगे, डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट कि क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो इसका आंसर आ जाएगा क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। हम उसे क्रेडिट साइड पे डालेंगे, तभी जाके तो वो 1000 बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। अ ट्रायल बैलेंस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट ढूंढ के डाला ये क्वेश्चन। अ ट्रायल बैलेंस इज ए डैश एविडेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो मैं बता दूं, अगर आप में से कोई भी लॉ कर रहा है, तो लॉ का स्टूडेंट है, उसे इस वर्ड के बारे में पता होगा, प्राइम फेशिया। इसे हम कहते हैं इट इज ट्रू अंटिल इट इज प्रूव्ड रॉन्ग। तब तक हमने इसे सही मानना है, जितने इसे गलत साबित नहीं किया जाए। तो ट्रायल बैलेंस भी यही है। ट्रायल बैलेंस इज ए प्राइम फेशिया एविडेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड। 12th क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस। नीचे अब हम एरर की बात करते हैं। वो कह रहा है ट्रायल बैलेंस कब बैलेंस नहीं करेगा, जब आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा। तो पहले पढ़ लेते हैं। अ करेक्ट एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। एक सही एंट्री थी, उसे आपने 2 बारी पोस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ए एंट्री थी कैश टू राम, आपने 2 बारी लिख दिया, 100 दोनों कॉलम में। तो इससे क्या हुआ, देखो, हमने असली में करना था कैश को डेबिट करना था 100 से, लेकिन हमने गलती से डबलिंग कर दिया, 200 कर दिया है, और राम को भी 200 कर दिया है। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है, ₹5000 रिसीव्ड फ्रॉम हरीश इज पोस्टेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ हरी। ध्यान से समझना, आप हरीश से जब 5000 रुपए रिसीव करोगे, तो क्या एंट्री होगी, आपकी एंट्री होगी, हमारे पास कैश आया, कैश टू हरीश, कैश टू हरीश। गलती से हमने इसकी जो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी थी, हमने हरीश की जगह हरी को कर दी, तब भी आंसर हमारा सेम ही रहेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसमें हमने बताया था अगर आप करेक्ट साइड पे करते हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप रॉन्ग, अगर आपने इसको क्रेडिट ही करना है ना, आपने गलती से उसे डेबिट कर दिया है, तब ये गलती ढूंढ पाता। लेकिन अभी आपने करना क्रेडिट ही था, गलती से आपने और किसी को क्रेडिट कर दिया, वो कोई चक्कर नहीं, उसमें आंसर आपका सेम ही रहेगा, तो ये भी गलती नहीं ढूंढ पाएगा। सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जब आप सेल करते हो क्रेडिट साइड पे, तो एंट्री क्या आती है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया, करना तो सेल्स को ही था, और डेबिट कर दिया कैश को, डेटर की जगह आपने डेबिट कर दिया कैश को। तो क्या हो गया, हमने डेटर को नहीं किया, हमने डेबिट, उसकी जगह कैश को कर दिया, तो ये भी गलती नहीं ढूंढ पाएगा ट्रायल बैलेंस। तो इसका भी आंसर अब डी ऑप्शन में देखते हैं।
गुड्स ऑफ ₹2500 रिटर्न टू राम इज एडेड टू द परचेज। अब आपने 2500 के गुड्स जो थे रिटर्न कर दिए थे, मतलब परचेज रिटर्न किया, लेकिन आपने गलती से उसे परचेज में ऐड कर दिया। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट और परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट जहां पे नहीं मिलेंगे तो वो आपकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी D1। तो इसका आंसर क्या है? D1। ठीक है, क्योंकि परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट और परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। आगे बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग शोन ऑन द क्रेडिट साइड। ऊपर बात की थी डेबिट की, अब क्रेडिट साइड पे कौन सा शो करेगा? वेजिस पेड, ये तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस को आप किस साइड लिखते हो? डेबिट साइड। सेल रिटर्न, मैंने आपको बताया था सेल आपकी क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट, तो सेल रिटर्न का उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये भी डेबिट साइड आएगा। ड्राइंग का भी हमने ऊपर पढ़ा डेबिट साइड होता है। और एंड में बच गया आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, जो कि आपकी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बैलेंस आपका होता है क्रेडिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? D1। क्या आंसर है इसका? D1। होप कि आपका स्कोर अच्छा चल रहा होगा अभी। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस किसका है? एसेट का बैलेंस तो डेबिट होता है, तो इधर से वाला ऑप्शन गलत। सेकंड ऑप्शन में, ठीक है, इसका भी क्रेडिट होता है, इसका भी क्रेडिट होता है, तो इसका भी क्रेडिट होता है, ये ऑप्शन ठीक है। फिर भी हम सी और डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। और जो डी पार्ट है उसमें लॉसेस का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दैट इज B1, रेवेन्यू, लाइबिलिटी एंड कैपिटल, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हेन डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस देन द ट्रायल बैलेंस मीन। जब आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के इक्वल आएगा तो उसका क्या मतलब है? अकाउंट बैलेंस इज करेक्ट? ये तो जरूरी नहीं है, हमने एरर्स में पढ़ा, चांसेस हो सकते हैं कि आपके अकाउंट बैलेंसेस गलत भी हो। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, क्या है? दैट इज मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट्स में कोई गलती नहीं है, हो सकता है आपके अकाउंट्स में कोई गलती हो लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस नहीं ढूंढ पाया, तो इसलिए हम कहते हैं मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट है। बाकी ये चीज जरूरी नहीं है कि आपकी कोई गलती नहीं हो भी सकती है। तो आज के हमारे इतने ही थे 15 क्वेश्चन, होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लाए थे और सभी डिफरेंट टाइप के थे, हमने कोई मतलब सेम टाइप के ले आए तो वो ठीक नहीं रहता। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, अपने जितने भी आपके प्लेटफॉर्म है उधर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस। और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें।